हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम BA-BSc BCom सेकेंड ईयर महिला सशक्तिकरण आधार पाठ्यक्रम के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में आएंगे ही। आपका पेपर चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे। तो आप यदि इस वीडियो को पूरा सुन ही लेते हैं तो आप पेपर में अच्छे क्वेश्चन टिक करके आ सकते हैं। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। उन्हें देश की प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है। शिक्षक। सावित्रीबाई फुले आधुनिक मराठी कविता में प्रथम अग्रणी थीं। मैरी कॉम ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीता है? तो मुक्केबाजी में। तो मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में पदक जीता है। एसिड अटैक का अपराध किस धारा में दर्ज किया जाता है? उपरोक्त सभी। किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित किया? किशोर न्याय विधेयक 2015। मैरी कॉम का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1982 को मैरी कॉम का जन्म हुआ था। खेल के क्षेत्र में किसे 2020 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? मैरी कॉम को। अगला है, मैरी कॉम किस संस्था की संस्थापक हैं जो लड़कियों को अपना बचाव करना सिखाती हैं? MC मैरी कॉम बॉक्सिंग अकेडमी। अगला है, मैरी कॉम की प्रेरणा कौन था? डिक्को सिंह। विश्व की एकमात्र महिला बॉक्सर कौन है जो 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन बनी? मैरी कॉम। मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है? मंगटे चुंगनेजेंग मैरी कॉम। मैरी कॉम को पद्म विभूषण कब मिला था? 2020 में। रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ था? महोबा में। दुर्गावती के पति का नाम क्या था? दलपत शाह। दुर्गावती किस राज्य की महारानी थी? गोंडवाना राज्य की महारानी थी। जीजाबाई के पिता का नाम क्या था? साहजीराव भोंसले। मैरी कॉम ने कितने AIBA सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीते हैं? 5। मैरी कॉम ने एशियाई खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक कब जीता था? 1 अक्टूबर 2014 को। मैरी कॉम अपने को क्या कहलाना पसंद करती हैं? सुपर मां। मैरी कॉम को राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसने नामित किया था? राष्ट्रपति प्रणब जी ने। अगला है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 30 मार्च 2016 को किस खिलाड़ी को मानद उपाधि प्रदान की? MC मैरी कॉम को। मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मैरी कॉम को। मैरी कॉम को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2009 में। अगला है, सिंधुताई सपकाल कौन थी? एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार अध्यक्ष की पदावधि कितने वर्ष की है? 3 साल की। अगला है, पॉक्सो अधिनियम किस आयु से कम आयु के बच्चों के उत्पीड़न की सुरक्षा से संबंधित है? 18 वर्ष। महाराष्ट्र में परित्यक्त बच्चों की देखभाल के कार्य के कारण अनाथों की मां के रूप में किसे जाना जाता है? सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1948 में हुआ था। दिल्ली पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? हिम्मत। अगला है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया? 2013 में। सिंधुताई सपकाल को प्यार से क्या कहा जाता है? माई। सिंधुताई सपकाल को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री। निम्नलिखित में से किसका वर्णन धारा 498 के अंतर्गत किया गया? एक विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहलाने या ले जाना या हिरासत में लेना। सिंधुताई सपकाल की वास्तविक कहानी से प्रेरित कौन सी एक मराठी फिल्म बनी है? मी सिंधुताई सपकाल। अगला है, सिंधुताई सपकाल का निधन कब हुआ? 4 जनवरी 1922 को। सिंधुताई सपकाल को 2010 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? अहिल्या होलकर पुरस्कार। महिलाओं को कानून द्वारा समान वेतन का अधिकार कब प्राप्त किया गया? 1976 में। भारत की मिसाइल महिला के रूप में किसे जाना जाता है? टेसी थॉमस। अगला है, DRDO में वैज्ञानिकी प्रणालियों की महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेसी थॉमस। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2006 में कौन सा कानून बनाया गया था? घरेलू हिंसा। यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। डॉक्टर टेसी थॉमस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1963 में। भारत की प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस का जन्म किस राज्य में हुआ? केरल में। किशोर न्याय अधिनियम को देश भर में कब लागू किया गया? 2000 में।
अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो किस आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है? धारा 306। टेसी थॉमस ने अपना संपूर्ण जीवन का विकसित रूप की खोज किस मिसाइल में व्यतीत किया? अग्नि मिसाइल में। एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली डॉक्टर टेसी थॉमस महिला वैज्ञानिक थीं। प्रथम, डॉक्टर टेसी थॉमस को किस वर्ष अग्नि 4 का परियोजना निदेशक बनाया गया था? 2009 में। किस मिसाइल के सफल परीक्षण के पश्चात डॉक्टर टेसी थॉमस को भारत की अग्निपुत्री के रूप में संबोधित किया गया था? अग्नि 4 मिसाइल के परीक्षण के बाद। वर्ष 2009 में डॉक्टर टेसी थॉमस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंडिया टुडे वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। इनमें से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया? दहेज निषेध अधिनियम 1961। खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष हुआ? 2015 में। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कितने कारखाने एवं अन्य खतरनाक उद्योगों नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया? 24। अगला है, इंदिरा नूई का जन्म कब हुआ था? 1955 में। इंदिरा नूई सीईओ के रूप में किस कंपनी में कार्यरत थीं? पेप्सिको। इंदिरा नूई ने पेप्सिको कंपनी में कितने वर्ष कार्य किया? 12 वर्ष। यूनिसेफ के अनुसार बच्चों के विरुद्ध हिंसा हो सकती है उपर्युक्त सभी: शारीरिक दुर्व्यवहार के रूप में, मानसिक दुर्व्यवहार के रूप में, उपेक्षा अशिष्ट व्यवहार के रूप में। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में समाहित है 5 अध्याय और 37 धाराएं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान मानव तस्करी में किस स्थान पर है? 6वां। इंदिरा नूई का भारत में मूल स्थान कौन सा है? चेन्नई। इंदिरा नूई किस वर्ष तक पेप्सिको में सीईओ थीं? 2019 तक। धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? याचना अथवा अनुनय। बाल श्रम अधिनियम के तहत किस न्यूनतम उम्र के बच्चों के कार्य करवाना अपराध माना जाता है? 14 वर्ष। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2014 में इंदिरा नूई को कौन सा स्थान दिया गया था? 13वां। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। भारत में मी टू अभियान किससे संबंधित है? महिलाओं से। इंदिरा नूई 1986 में ऑटोमोटिव डिवीजन डेवलपमेंट टीम में एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में किस कंपनी में शामिल हो गईं? मोटोरोला। इंदिरा नूई अमेजन में किस पद पर कार्यरत हैं? निदेशक मंडल। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा बालकों के प्रति किए अपराधों से संबंध में विधान करती है? उपरोक्त सभी। 2007 में राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने इंदिरा नूई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद। माई लाइफ इन फुलबर्ग फैमिली एंड अवर फ्यूचर पुस्तक की लेखिका कौन है? इंदिरा नूई। इंदिरा नूई फ्रूट एंड बेवरेज कंपनी में कब शामिल हुई? 1994 में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यौन शोषण के शिकार बच्चों में ऐसी लगभग कितने प्रतिशत अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाले से परिचित होते हैं? 90%। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान राजस्थान में कब शुरू हुआ? 18 मार्च 2018 को। पेप्सिको कंपनी में इंदिरा नूई का प्रथम पद क्या था? वरिष्ठ उपाध्यक्ष। इंदिरा नूई पेप्सिको कंपनी की सीईओ थीं। 5वीं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया? गौरा देवी ने। गौरा देवी का जन्म कब हुआ था? 1925 में। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में धारा 16 में क्या प्रावधान है? बंद कमरे में सुनवाई। सन 1962 में गौरा देवी किस गांव के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थीं? रैनी। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को। गौरा देवी को प्रथम पर्यावरण हितैषी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1986 में। अगला है, उत्पीड़ित महिला की सहायता हेतु उपलब्ध सहायताएं उपर्युक्त सभी। महिला को साइबर मार्फिंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाली आईपीसी से आईटी एक्ट कानून की धाराएं हैं उपर्युक्त सभी। धारा 120B आईपीसी, धारा 469 आईपीसी, धारा 67 आईटी एक्ट ये सभी। गौरा देवी की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 1991 में।
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 क्या है? बलात्कार की सजा। घरेलू हिंसा महिला पर कौन कौन से जघन्य अपराध शामिल हैं? उपर्युक्त सभी। शारीरिक मानसिक शोषण, दुर्व्यवहार, आर्थिक शोषण, ये सभी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति महिलाओं को अधिक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायता करती है? शिक्षा तक बेहतर पहुंच। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया? 1986 में। नेक्स्ट है धारा 354D किससे संबंधित है? महिला का पीछा करने से। विकासशील देशों में लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा से वंचित रहने का कारण क्या है? उपर्युक्त सभी। घरेलू कार्य, महंगे शुल्क के कारण, बाल विवाह। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की गई? गुरुपद स्वामी समिति। आईपीसी की निम्न में से कौन सी धारा महिला तस्करी से संबंधित नहीं है? आईपीसी धारा 375। पॉक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालकों हेतु लागू किया गया है? 18 वर्ष से कम के उम्र के बालकों के लिए। इस वीडियो में हमने बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर महिला सशक्तिकरण के लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।